तो लर्निंग मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में आपने देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनुपात, गुणांक के अनुपात से कैसे हमें पता कर सकते हैं कि जो दोनों समीकरण का हल होगा वो किस प्रकार का होगा। क्या एक और केवल एक हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या फिर उसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा हमने देखा था कि उसी अनुपात से ही हमें बता सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है वो संगत है या असंगत है। और तीसरा कि अगर हम उसको ग्राफीय तरीके से सॉल्व करें तो वो कैसा होगा लाइन, क्या वो प्रतिच्छेद करेगा या समांतर होगा या समपाती होगा। ओके, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि बीजगणितीय रूप से किस प्रकार का हल होगा। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है प्रतिस्थापन। क्या है? प्रतिस्थापित, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपको जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है हमारे पास, पहले विधि का नाम लिख लें। प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये प्रतिस्थापन विधि एलिमिनेशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन हमारे पास है कि x + y बराबर है 7, ठीक, और x - y बराबर है 1। x + y बराबर है 7 और x - y बराबर है 1। तो हम x और y का कैसे मान ज्ञात करेंगे? प्रतिस्थापन से, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो हम करते क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में x का मान y के टर्म में ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे, y को इधर ले आओ, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 7 - y। ठीक है, और जो यहाँ से x का मान आया वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में x के जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ x, तो x के जगह पे 7 - y, पहले से -y बराबर 1। अब तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। सॉल्व कर लेंगे। 7 - 2y बराबर 1, 7 को इधर ले आओ, -2y बराबर 1 - 7, तो -2y बराबर कितना होगा? 6। तो y बराबर -6 बट्टे -2 बराबर 3। यानी y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 3। y का वैल्यू 3 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7 - 3 बराबर 4। यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। आई बात समझ में? प्रतिस्थापन कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। पहले इक्वेशन में x का मान y के टर्म में पता कर लेना है, या y का मान x के टर्म में पता कर लेना है। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में जो x का मान आपने यहाँ निकाला वो दूसरे में x के जगह पे डाल देना है, या जो y का निकालोगे तो y के जगह पे डाल देना है। फिर वो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। और वो तो सॉल्व करना आपने 5वीं 6ठी कक्षा से सीखा ही होगा, और फिर कर लेंगे, है ना आसान। चलो तो एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल में। एक्सरसाइज 3.3 है आपका। इसका जो है आप देख लो, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, या पहले सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है s - t बराबर 3, और दूसरा है s/3 + t/2 बराबर 6। ठीक है, s - t बराबर 3, s/3 + t/2 बराबर 6। यहाँ से हम x का मान पता करते हैं। x बराबर क्या होगा? 3, और t इधर माइनस में, इधर आके क्या होगा? प्लस।
तो एक्स एस का मान आ गया 3 प्लस टी। यहाँ एस के जगह पे डाल देते हैं 3 प्लस टी बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। नीचे एलसीएम ले लो, 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। यहाँ 2 प्लस 3t बराबर 6। ये 6 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2 गुना 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 गुना 6। ठीक है, ये हो गया 6 प्लस 2 प्लस 3 5t बराबर 36। 5t बराबर 36 माइनस 6, t बराबर 36 माइनस 6 कितना होगा 30, और ये 5 इधर से आके डिवाइड 6, यानी t का जो मान आया वो कितना आया 6। तो s का मान कितना आ गया, 3 प्लस t करना है तो 3 और t है हमारा 6 बराबर हो गया 9। आई बात समझ में? सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, पहले इक्वेशन से हम पता करते हैं। तो √2x हो जाएगा हमारा 0 माइनस √3y, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस √3y बट्टे √2। ठीक, फिर यहाँ x के जगह पे डाल देते हैं √3 माइनस √3y बट्टे √2 माइनस √8y बराबर 0। √3 को √3 से गुना करोगे तो कितना होगा 3y बट्टे √2 माइनस √8y बराबर 0। √2 एलसीएम ले लो, ये हो गया माइनस 3y और माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0। तो ये हो गया आपका -3 माइनस 16 का रूट करोगे कितना होगा 4y और बराबर 0 गुना √2, -3 और माइनस 7y बराबर 0, y बराबर 0 माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो y का जो वैल्यू आ गया हमारा क्या आ गया 0। अब अगर आप यहाँ y के जगह पे 0 डाल दो तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो x भी 0 और y भी 0। आई बात समझ में? आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो और दोबारा से देखो। और जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, जो नए बच्चे हैं वो भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको भेजें, शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, और इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी तो हम लोग भी और मन से काम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3.3 का सेकंड है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 माइनस का। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या हो? y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो चलिए पहले एक इक्वेशन इधर लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं।
2x बराबर 11 माइनस 3y इधर आ जाएगा, तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2। इस इक्वेशन को जब हमने किया तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2। ठीक है, यहाँ पे x के जगह पे डाल देते हैं, 2 गुना 11 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक, अब यहाँ 11 माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 7y बराबर माइनस 24 माइनस 7y बराबर माइनस 24, और ये 11 इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 7y बराबर 35, और y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 35 बट्टे माइनस 7, काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 5। y का वैल्यू क्या आ गया, 5। यहाँ पे y का वैल्यू डाल दो, 11 माइनस 3 गुने 5 बट्टे 2, 11 माइनस 15 बट्टे 2, 11 माइनस 15 कितना होगा, माइनस 4 बट्टे 2, काट दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। यानी x का वैल्यू जो आया वो कितना आ गया, माइनस का 2, और y आ गया 5। अब हमें इसमें y और के जगह पे डाल देना y का वैल्यू 5 m, x के जगह पे x का वैल्यू 3 को इधर ले आओ तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2 m, ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m, इधर डिवाइड कर दो, m बराबर हो जाएगा माइनस 2 बट्टे 2, कैंसल, m का वैल्यू -1, तो m का वैल्यू क्या आ गया, -1। आई बात समझ में? चलो इस पे एक वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है आपका, इसे इरेज किया जाए। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का चौथा क्वेश्चन है। ठीक, एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। ठीक है, बुक खोल के आप क्वेश्चन पढ़िए। एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ से कहीं जाने के लिए, अपने स्कूल तक या कहीं और जाने के लिए एक टैक्सी बुक करते हो तो उसका एक पहले फिक्स्ड अमाउंट होता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उस टैक्सी से जाओ या ना जाओ। अगर आपने बुक किया तो वो देना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से उसका अलग पैसा बनता है, और वो दोनों ऐड होके आपको देना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो गाड़ी का फिक्स भाड़ा है, ठीक है, टैक्सी भाड़े का जो नियत भाड़ा है वो x रुपया है। नियत भाड़ा क्या है, x रुपया, और फिर दूरी के हिसाब से देना पड़ता है। तो दूरी के हिसाब से जो भाड़ा है कि पर किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, एक किलोमीटर का भाड़ा जो होगा वो होगा y रुपया। ठीक है, फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा इतना है x रुपया, और अगर किलोमीटर के हिसाब से जाएगा तो 1 किलोमीटर के लिए y देना होगा, 2 किलोमीटर के लिए 2y, 3 किलोमीटर के लिए 3y। तो कह रहा है एक बंदा है जो 10 किलोमीटर चलता है, उसके लिए वो 105 रुपये दे रहा है। कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो इक्वेशन हमारा बनता है फिक्स भाड़ा x जोड़ 10y, क्योंकि 10 किलोमीटर चला था, और 1 किलोमीटर के लिए y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, और पैसा कितना दे रहा है, 105। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x का वैल्यू आ गया 105 माइनस 10y। उसके बाद कह रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर के बजाय 15 किलोमीटर चले तो वो भाड़ा 155 रुपया दे रहा है।
उसका जो इक्वेशन नंबर दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस 15y बराबर 155। अभी हमने x का जो मान निकाला था समीकरण 1 से, वो समीकरण 2 में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y 155 माइनस 10y और 15y कितना हो जाएगा 5y, और 105 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y के जगह पे क्या आ जाएगा 155 माइनस 105 50/5, यानी ये हो गया 10। y कितना आ गया 10, यानी पर किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है 10 रुपया है। तो x का मान कितना होगा यहाँ से देख लेते हैं, 105 माइनस 10 गुना 10, तो आंसर आता है 5, यानी नियत भाड़ा जो है वो कितना है 5 रुपया। ठीक है, नियत भाड़ा 5 रुपया और पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया। इसी क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करना पड़े तो वो कितना भाड़ा देगा 25 किलोमीटर, तो 5 रुपया तो वो फिक्स्ड वाला देगा, और 25 किलोमीटर चलने के लिए वो 25 गुना 10 रुपये के हिसाब से देगा, तो 25 दह की 250 प्लस में 5, आंसर आ गया 255 रुपया। क्लियर है? चलिए, तो ये था बीजगणितीय मेथड से जब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करते हैं, उसका पहला विधि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि क्या होती है, पहले उसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, छोटे से एग्जांपल से, कि अगर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर है 7 और x माइनस वाई बराबर है 1, तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को किसी से मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, जोड़ के, घटा के, हमें किसी एक चर पद को, या तो x को या y को विलोप कर देना होता है, एलिमिनेट कर देना होता है, हटा देना होता है। ठीक है, ताकि जो हमारा इक्वेशन है वो एक चर वाला बन जाए। तो इसमें उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, तो सिंपल है, आप या तो x के कोफिशिएंट से, जो समीकरण 1 का x का गुणांक है उससे समीकरण 2 को गुना कर दो, और समीकरण 2 के x का जो गुणांक है उससे समीकरण 1 को गुना कर दो। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों समीकरण का। ओके, तो यहाँ समीकरण 1 का गुणांक 1 ही है और यहाँ x का भी 1 ही है, दोनों का गुणांक सेम ही है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब गुणांक सेम हो तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, अगर दोनों सेम साइन के साथ हो तो घटा लो, अपोजिट साइन के साथ हो तो ऐड कर लो। ठीक, तो x यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो हम घटा लेते हैं। घटाने के लिए इसका साइन जो है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक, x में से x घटाओगे तो 0, y और y ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2y, और 7 में से 1 घटाओगे 6, y का वैल्यू आ गया 6/2 बराबर 3। ठीक है, अब y का जो वैल्यू 3 आया है वो हम किसी इक्वेशन समीकरण 1 या समीकरण 2 में डाल देंगे, जिससे हमें समीकरण x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान डाल दो, तो समीकरण 1 हो जाएगा x प्लस y का कितना है 3 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4। x का वैल्यू कितना आ गया 4 और y का वैल्यू 3। यही मेथड हमारा है विलोपन विधि। क्या कहते हैं इसे, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। हमने सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट ऐड करके x हटा दिया, फिर y के टर्म में y का वैल्यू पता कर लिया, और y का वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में, मैंने 1 में डाला है, आप समीकरण 2 में डाल दें, किसी में भी डाल दोगे तो आपको x और y दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है,
चलो एक्सरसाइज से एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सरसाइज है आपका 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3, ठीक है। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। हमने क्या कहा था, x के गुणांक से इसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरे को, और दूसरे में जो x का गुणांक होगा उससे पहले को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो आपको दिख रहा है फ्रैक्शन वाला, काफ़ी अजीब नहीं दिख रहा है? फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करोगे, दूसरा भी मिटा देता हूँ, एलसीएम लेके ये हो जाएगा 6, 2 तिया 6, तो यहाँ आ जाएगा 3x और प्लस 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4y बराबर -1। ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। फाइनल इक्वेशन ये बन गया, ठीक। इसी तरीके से दूसरा देखें, दूसरा क्या था, x माइनस y/3 बराबर 3। एलसीएम ले लो 3, ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3, 3 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 9, ठीक। अब इसको नीचे लिख लेते हैं, दोनों का जो गुणांक है वो सेम है और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसल, 4x 5y बराबर -15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। y अगर -3 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में हम डाल लेते हैं y का वैल्यू, इसी इक्वेशन में डाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 बराबर 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 माइनस 3, x बराबर 6 सॉरी 6/3 कितना होगा 2। ओके, चलिए, थैंक यू।